हेलो फ्रेंड्स, आखिरकार जो है स्टाफ नर्स का जो वेट था, इंतज़ार था, स्टाफ नर्स भर्ती में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के जो भी इंतज़ार था, इंतज़ार समाप्त हो चुका है। देखिए, यानी हम कह सकते हैं कि सीट से भी कम रिज़ल्ट इसमें हुआ है। इस बात का जो हमने जो भी अनुमान लगाए थे कि जो रिज़ल्ट होगा देखिए 8 से 10,000 के बीच में हो सकता है और रिज़ल्ट जो है आप देख सकते हैं आपको 9,700 समथिंग के आस-पास हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से कि अनुमान सही गया। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर कट ऑफ कितना गया है हुआ है और देखिए बाकी कैटेगरी का क्या हाल है, यूआर का क्या हाल है, ईडब्ल्यूएस का क्या हुआ, इसके अलावा कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, उन सारी टॉपिकों पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है? कब से शुरू हो रहा है, कब आखिरी होने वाला है, कब आपका होगा और कब आपका है, ठीक है? ये तमाम टॉपिकों पे हम बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले हम सीधे ऑफ़िशियल इसका नोटिफ़िकेशन में मैं आपको लेकर के चलता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से नोटिस जारी कर दिया गया है 10 तारीख को स्टाफ नर्स जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा एक और इसमें मेंशन किया गया है कि इसमें सीडब्ल्यू जैसे 78 इक्कीस से जो भी जजमेंट आएगा उस पे ये जो है प्रभावित होगा, हालाँकि इस पे आपको नहीं जाना है। पहले फिलहाल मैं अब आपको बात में समझा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहले पूरी बात पहले आप समझ लीजिए देखिए, इसमें 2 पालियों में जो है होने वाला है डिव देखिए 17 तारीख से शुरू हो रहा है, ठीक है? 17 अप्रैल से आपको यहाँ पे शुरू हो रहा है और ये कब तक चलेगा देखिए आपको 12 मई तक चलेगा। ये आप देखिए आप डेट नोट कर लीजिए, यानी कि जो स्टाफ नर्स डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो 17 अप्रैल से लेकर के 12 मई तक होने वाला है, ठीक है? और 2 शिफ्ट में किए जाएँगे, एक जो है 10 से डेढ़ बजे तक और 2 बजे से साढ़े 5 बजे तक, ठीक है? कहाँ होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो आपको देखिए बीटीसी जाना होगा। बीटीसी का जो ऑफ़िस है कई लोग गए भी हैं कई बार अपनी बातों को उठाने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, ठीक है? आपको देखिए यहाँ पे देखिएगा वैसे अभ्यर्थियों को कैसे देखिए आप जो कॉल लेटर डाउनलोड कीजिएगा तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक लिंक दिया जाएगा। फिलहाल आप समझिएगा कि जो है 17 अप्रैल से लेकर के 12 मई तक होने वाला है, ठीक है? कॉल लेटर डाउनलोड का भी लिंक नहीं एक्टिव हो जैसे ही आ जाएगा तो सभी को डाउनलोड करके आपको जाना है, उसमें और जानकारी उसमें दी गई रहेगी, ठीक है? अब देखिए जितने भी आपका डॉक्यूमेंट्स है जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था, उसका 2 कॉपी आपको लेकर के जाना है। 2 कॉपी मतलब कि मान लीजिए कि ओरिजिनल एक हो गया और 2 उसका फ़ोटो स्टेट आपका रखेगा, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये सारा विवरण दिया गया है कि कौन-कौन से लेकर के जाने हैं, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया गया है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो कहा गया है देखिए मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट, निवास लगेगा, फ़ोटो पहचान पत्र लगेगा और इसमें कहा गया है कि देखिए यहाँ पे जो है एक जीएनएम या फिर बेसिक नर्सिंग जो भी आपने किया है, उसका जो प्रोविज़नल है, यहाँ पे आपको देखिए 23/5 इश्यू हो जाना चाहिए। इसके अलावा देखिए आपको जीएनएम के सभी वर्षों का अंक पत्र आपको 23/5 इश्यू तक हो जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग पटना इतना इतना के आलोक में किसी भी संघ अथवा राज्य के नर्सिंग काउंसिल से संबंधित होने के प्रमाण पत्र यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपका बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन हो, आप कहीं से भी अगर रजिस्ट्रेशन है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? 23/5 तक आपको हो जाना चाहिए, ये बात यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर देखिए स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के सूचना इतना-इतना के आलोक में 25/2/2026 के आलोक में किसी भी संघ अथवा राज्य से नर्सिंग काउंसिल से निबंध होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बीएनआरसी से कहीं न कहीं देखिए होना ज़रूरी है 23/5/2025 तक, ठीक है? आगे देखिए इसमें कहा गया है, देखिए इसमें कहा गया कि आरक्षण के दावा अगर संबंधित है, अगर आपका रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, तो आपका जो भी ईडब्ल्यूएस हो, जो भी जाति हो और जो बोल सकते हैं आपका एनसीएल हो 23 से 5 तक इश्यू हो जाना चाहिए, ठीक है? 23/5 के बाद का है तो नहीं चलने वाला है, आपको काउंट कर लिया जाएगा जनरल में। इसके अलावा देखिए यहाँ पे सारी बातें बता दी गई हैं। अगर आप संविदा पे काम कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस वगैरह लेकर के जाना है, इस बात को यहाँ पे कहा गया है, ठीक है? बाकी स्वतंत्रता सेनानी है तो उसको लेकर के जाना है, उसका सर्टिफिकेट ऑनलाइन जो आपने फॉर्म किया था उसका पीडीएफ लगने वाला है, जो आपने फ़ोटो जो भी अपलोड किया था वो लगेगा। इसके बाद से आपको जो भी कंप्यूटर बेस्ड जो सीवीटी जो एग्ज़ाम वहाँ पे हुआ था, उसका जो इन्विजिलेटर वाला जो साइन है उसको जो है आपको एडमिट कार्ड लगेगा और स्कोर कार्ड लगेगा। इस तरीके के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के वहाँ पे जाने हैं, ठीक है? तो देखिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, दस्तावेज़ सत्यापन में प्रस्तुत नहीं करने पर अयोग्य कर दिया जाएगा। ये बात इसमें कही गई है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कहा गया है इसमें कि आईएनसी विज्ञापन के कनिका इतना में मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचार एवं परिषद आईएनसी नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर अवधारित जनरल मिडवाइफरी जो है देखिए जीएनएम में या फिर बीएससी नर्सिंग में कोर्स के इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य कर दिया जाएगा, ठीक है? यानी कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के अलावा आपने कुछ और भी किया है तो आपको जो भी है देखिए आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे कहा गया है किसी भी स्पेशलाइजेशन होनी ज़रूरी है, वही सारी बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है? आप लोग यहाँ डिटेल्स में पढ़ सकते हैं और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है तो देखिए 25/4/2025 तक कहीं काउंट किए जाएँगे अनुभव, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा यदि अभ्यर्थी आरक्षित पद के लिए दावा किए हैं तो डिग्री के समय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीआर, ईडब्ल्यूएस सब कुछ लेकर के जाना नहीं है तो आरक्षण आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है? ये बातें आपको मेंशन कर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर के देखिए कट ऑफ जो अनुमान लगाया गया था लगभग-लगभग वही कट ऑफ गया हुआ है। बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस नहीं है जैसे आप यूआर का कैटेगरी का जो कट ऑफ देखेंगे वो 40 आपको दिखेगा लेकिन देखिए 40 वास्तव में नहीं है। ये देखिए 40 में रियल इसीलिए नहीं देखिए आप समझिएगा, ये जो देखिए 75 का जो इसमें किया गया है, ठीक है? 75 पर किस तरीके से किया गया है, तो आप सभी को पता है कहा गया था आपको जितना भी नंबर आएगा, उसमें हम 0.5 से गुना कर देंगे, जितना परसेंट आपका नंबर आएगा। तो 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जो मान लीजिए किन्हीं का जो इसको कैसे आप निकालिएगा देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आप देखिए इसमें क्या कीजिएगा इसको निकालने का मैं तरीका बताता था। देखिए यहाँ पे 40 हो गया, 40 पॉइंट यहाँ पे देखिए 40 पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा 8992 यहाँ पे लिखिएगा और बटा में लिखिएगा आपको यहाँ पे 75, ठीक है? और गुना कर देना है आपको 100 से। तो जब यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आएगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो
53 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से महिला कैटेगरी के लिए आप अगर देखने का प्रयास कीजिएगा, तो यहाँ पे इनका महिला के लिए गया है देखिए 39.1853 गया है। तो इसको भाग दीजिएगा 75 से और गुना कर दीजिएगा 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 52.24 हो जाएगा, ठीक है। बाकी लोग जो है देखिए अगर बात कीजिएगा एसी में तो देखिए ऑल पास है और एसटी में भी ऑल है, ईबीसी में भी ऑल है। फिर बीसी में देखिए चला गया है 31.1364। देखिए इसमें बीसी कैटेगरी की बात किया जाए तो देखिए बीसी कैटेगरी का हालाँकि हमने बताया था कि बीसी में थोड़ा कट ऑफ जाने वाला है ज़्यादा। तो इसका निकालिएगा तो देखिए 31 पॉइंट देखिए इसमें कितना है 1364 कर लीजिएगा, भगा दीजिए 75 से और गुना कर दीजिए 100 से, ठीक है। ये तो कितना गया देखिए 41.51, ठीक है, 41.51 गया है। ये देखिए पिछले बार की महिलाओं की बात किया जाए तो देखिए कितना गया है, डब्ल्यूबीसी की बात किया जाए तो डब्ल्यूबीसी में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देख सकते हैं 27.257, 25 जो है देखिए आपको 7 हो गया और इसमें डिवाइड लगा देना है 75, इसको गुना कर देना है 100 से, ठीक है। तो देखिए आप देखिएगा तो 36.3 गया है, ये कट ऑफ इसका गया है। तो ये रहा पूरा का पूरा आपका अपडेट। जैसे-जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूँगा इसी चैनल के माध्यम से। फिलहाल आप लोग देख लीजिए, अपना लिस्ट में नाम चेक कर लीजिए, ठीक है। और आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई एवं बहनों को बहुत-बहुत